नमस्कार। नेशनल वोटर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के फैकल्टी डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी हैं। आज हम उनसे मतदान और मतदाता विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल कि एक मतदाता की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, मतदाता एक देश का जागरूक नागरिक भी होता है जो अपने लोकतंत्र की रक्षा, अपने लोकतंत्र की के भविष्य के लिए वोट करता है। यदि वो वोट नहीं करता है तो उसका लोकतंत्र कमजोर होता है, उसके देश का भविष्य भी कमजोर होता है। इसलिए एक मतदाता को वोट देना चाहिए, अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। जानना चाहूंगा कि एक वोट हमारे समाज में कैसे सकारात्मक प्रभाव ला सकता है? एक मतदाता का वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब 100% मतदान होगा या एक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक रूप से करेगा तो अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव होगा, अच्छे जनप्रतिनिधि आएंगे। वर्तमान समय में अधिकांशता ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम ऐसे प्रत्याशी को भावनाओं में चुन लेते हैं जो हमारी बिरादरी का होता है, जो हमारे क्षेत्र का होता है या जो हमारे धार्मिक ग्रुप का होता है। उससे क्या होता कि हम योग्य प्रत्याशी को नकार देते हैं और उसका परिणाम होता है कि हार जाएंगे तो लौट कर नहीं आएंगे और जीत जाएंगे तो कभी दिखेंगे नहीं। ऐसे प्रत्याशियों से यदि बचना है तो समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना चाहिए और उन्हें वोट देना चाहिए। और एक एक वोट से ही सरकार बनती है, प्रत्याशी विजयी होता है। सर, आपने एक बात अभी अपने जवाब में कही कि अच्छे प्रत्याशियों का आना बहुत जरूरी है एक लोकतांत्रिक देश, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में। पर अभी पीछे कुछ समय से ऐसा देखा गया है कि अच्छे प्रत्याशी नहीं आते हैं और कुछ ऐसे प्रत्याशी आते हैं जो समाज का भला नहीं सोचते हैं या समाज के हितैषी नहीं होते हैं। तो ऐसे क्या कारण, कुछ मुख्य कारण आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए कि जिन कारणों से अच्छे प्रत्याशी या अच्छे लोग सत्ता में नहीं आ पाते हैं। अच्छे प्रत्याशी नहीं जीतते, उसका कारण होता है अच्छे या प्रबुद्ध मतदाताओं की निष्क्रियता और धन बल, लालच, लोभ में वोटर को आकर्षित करना। अक्सर चुनाव के दौरान नोट बांटे जाते हैं। समाचार पत्रों से पता चलता है कि मांस, मदिरा का भी वितरण होता है। कुछ लोगों को अन्य तरह के भी प्रलोभन दिए जाते हैं वोटर्स को पकड़ने के लिए, वोटर्स को खरीदने के लिए। इन सब कारणों से अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव नहीं होता है। अच्छे प्रत्याशियों के चुनाव के लिए जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है या जो वर्ग वोट नहीं देता है उसको भी आगे आना पड़ेगा, उसे भी अपनी नैतिक कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा गलत हाथों में लोकतंत्र जाएगा। और फिर हम चुनाव के बाद विश्लेषण करते हैं या करेंगे कि ये प्रत्याशी अच्छा नहीं था। यदि आप प्रत्याशी या किसी भी पार्टी के बारे में विश्लेषण करते हैं तो पहले आपको वोट देना चाहिए। ये जानना चाहता हूं कि ऐसे माहौल में जो कारण आपने बताए, इन कारणों को से लड़ने के लिए और समाज से अच्छे लोग सत्ता में आए, लोकतंत्र का हिस्सा बने और हमारी बातों को, जनता की बातों को आगे तक पहुंचाए और अच्छी पॉलिसी मेकिंग जैसे काम में आगे बढ़े, तो एक सिटीजन का क्या रोल होना चाहिए? एक मतदाता उसमें कैसे योगदान अपना दे सकता है? देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश के चहुमुखी विकास के लिए
सरकारें कार्य करती हैं। सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। जब जनता और तार्किक और व्यवस्थित सरकार को चुनेगी तो ये विकास चहुमुखी होगा, हर व्यक्ति जागरूक होगा, हर व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकेगा। लेकिन हमें अधिकारों की प्राप्ति तभी होगी जब हम अपने कर्तव्य करेंगे। यदि हम कर्तव्य नहीं करते हैं और अधिकार की बात करते हैं तो ये बहुत ही अन्याय होगा। कर्तव्य के साथ हमें अधिकार मिलते हैं, तो हर एक मतदाता को, हर एक नागरिक को अपने मतदान कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसके द्वारा आपके प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल पाएगा। सर, आजकल हम देखते हैं कि एक ये ट्रेंड बन गया है कि जिस दिन वोट होता है, जिस दिन चुनाव होता है और सबको सरकार की तरफ से और अलग अलग गैर सरकारी संगठन भी इसमें लगते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि जाके वोट जरूर दे के आए। जैसे हमने पिछले चुनावों में कुछ स्लोगन्स भी सुने, पहले मतदान फिर जलपान। पर इसका बिल्कुल उल्टा ही जनता करती है और वो इन छुट्टियों का फायदा उठाकर कहीं घूमने जाते हैं, इन छुट्टियों का दुरुपयोग करते हैं और मतदान के अतिरिक्त बाकी सभी काम करते हैं। तो हम इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं? जी, ये तभी हो सकता है जैसे हमने अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया, अभियान के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विचार को आत्मसात किया। वैसे ही हमें मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। एक भारतीय लोकतंत्र की संस्कृति विकसित करना चाहिए कि जिसमें हर एक नागरिक अपने वोट को दे। बचपन से जैसे ही विद्यार्थी 14 साल का होता है, 15 साल का होता है, वैसे ही उसे पाठ्यक्रम के माध्यम के द्वारा, प्रशिक्षण के माध्यम के द्वारा मतदान की प्रवृत्ति सिखानी चाहिए। हम चुनाव में ही मतदान देना सीखें, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक विकास की जरूरत है। कहीं ना कहीं मतदान संस्कृति को आत्मसात करने की आवश्यकता है, तभी मतदान की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और मतदान के प्रति निष्क्रियता, उदासीनता समाप्त होगी। जो लोग मतदान दिवस को छुट्टियों के रूप में एंजॉय करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उन्हें ऐसे मूल्यों को सिखाया नहीं गया या मतदान के महत्व को जानते नहीं। और एक बात मेरी कड़वी जरूर लगेगी, यदि समाज की सज्जन शक्ति, समाज की दैवीय शक्ति आगे नहीं आएगी तो आने वाले समय में लोकतंत्र की राहें कठिनाइयों से भरी होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा वर्ग उदासीन हो जाए, जिससे देश में निरंकुश सरकार आ जाए, जिससे अमानवीय गतिविधियों को बढ़ावा मिल जाए। इन सब से बचाव के लिए हमें मतदान करना चाहिए। देश की दैवीय शक्ति को, देश के सज्जन शक्ति को, देश के युवा शक्ति को, देश की महिला शक्ति को आगे आना चाहिए और मतदान का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। सर, हर बार चुनाव में, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होता है, तो हर चुनाव में एक ऐसा वर्ग शामिल हो जाता है जो 18 साल की उम्र के ऊपर आ जाता है और वो पहली बार वोट करने जाता है। तो उनको हम कैसे जागरूक बना सकें कि वो आने वाले समय तक वो इस देश के प्रति अच्छे शासक को चुने, अपने मतदान की जो राइट मिली है लोकतंत्र से उसको वो बखूबी निभाए। तो हम फर्स्ट टाइम वोटर्स को कैसे एनकरेज कर सकते हैं कि वो इस दिन का पूरा उपयोग वोटिंग करने में ही लगाएं? देश में या दुनिया में कोई भी परिवर्तन हुआ है या कोई भी बड़ा काम हुआ है तो युवा शक्ति के माध्यम से हुआ है। और
युवा शक्ति का मार्गदर्शक रहा है उस देश का प्रबुद्ध वर्ग, उस देश का शिक्षक वर्ग, उस देश का व्यवसायी वर्ग। जब इस वर्ग को, जो देश का प्रबुद्ध वर्ग है, वो युवाओं को प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा, तो जरूर युवाओं का वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। और युवाओं को वोट के प्रभाव को, वोट के महत्व को जानने के लिए या उन्हें महसूस कराने के लिए प्रबुद्ध वर्ग को, देश के सज्जन शक्ति को आगे आना चाहिए। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके अंदर जोश होता है, उमंग होता है देश में परिवर्तन करने का, देश में बदलाव लाने का, देश में अच्छी सरकार लाने का, देश में तार्किक सरकार लाने का। तो ऐसे में युवाओं का भी जो है महत्व बढ़ जाता है, युवाओं का रोल बढ़ जाता है। युवाओं को स्वयं भी आगे आना चाहिए। और आज की तारीख में सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, अखबार, इन सब के माध्यम से युवा जागरूक होता है और देखता है। उसे अपने भूमिका को तय करना चाहिए और इस बार 100% मतदान के लिए आगे आना चाहिए। धन्यवाद सर। तो अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो अधिक से अधिक बढ़कर वोट करे और एक अच्छी सरकार चुनकर देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करे? दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली की जनता पूरे देश के लिए रास्ता बताने का काम भी करती है। यदि हम पिछले विधानसभा चुनाव 2020 को देखें तो 62% के आसपास वोटिंग हुआ था। उसके पहले जाएंगे 2015 में तो लगभग 67% वोट हुआ था। जब दिल्ली में इतनी अच्छी सड़कें हैं, दिल्ली में मोबाइल की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है, दिल्ली में इतनी अच्छी पुलिस व्यवस्था है, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, देश के अन्य भागों से तुलना करेंगे तो इन सभी व्यवस्थाओं में आप दिल्ली को अग्रणी पाएंगे। लेकिन दिल्ली वोटिंग प्रतिशत में पीछे है। यहां के मतदाता को 3 किलोमीटर पैदल जाकर के वोट नहीं देना पड़ता है। यहां के मतदाता को भीषण गर्मी का सामना करते हुए वोट नहीं देना पड़ता है। लेकिन यदि यहां के मतदाता को उसके महत्व को बताया जाए, सिखाया जाए, तो वो अपना वोटिंग प्रतिशत बढ़ा सकता है। वो अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य माने वोट देने की। दिल्ली की जनता वोट देने को अपना राष्ट्रीय कर्तव्य माने, तब ये भावना बढ़ेगी, वोट बढ़ेगा और दिल्ली पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का मापदंड स्थापित करेगा। धन्यवाद सर। तो सर मैं आपसे एक अंतिम रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली के चुनाव के लिए मतदाताओं को एक जागरूक करने के लिए अपील, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और पिछले वर्षों की तुलना में इस बार विधानसभा में ज्यादा वोटर टर्नआउट हो और दिल्ली में एक अच्छी सरकार बने जो दिल्ली में सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार दे और दिल्ली का और विकास करे। पहली बात तो मैं बोलूंगा कि आप अपना वोट देने के साथ साथ अपने पड़ोसी से भी पूछताछ करें, अपने रिश्तेदार से भी पूछताछ करें कि आप वोट दिए कि नहीं दिए। दूसरी बात, दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी वोट देती है लेकिन ये कम है। अभी हमारा जो वोटिंग प्रतिशत है वो 90% के पास जाए, 100% भी हो जाए तो वहां तक लेके जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और कुछ भागों में कुछ लोगों को धन का प्रलोभन देकर के, लालच देकर के
वोट दिलवाया जाता है तो वो जनता भी धन के लिए नहीं, राष्ट्र धर्म के लिए वोट दे, अच्छी सरकार के लिए वोट दे, अच्छे प्रत्याशी के लिए वोट दे, इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। तो आज हमारे इस वीडियो में हमने जो सर से चर्चा करी और सर ने बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और हमारी दिल्ली की जनता और जो ये वीडियो अलग अलग शहरों में अलग अलग कोनों में पहुंचेगी, वहां की जनता को भी एक जागरूकता मिलेगी कि वो एक मतदाता के रूप में इस देश में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं और एक सकारात्मक प्रभाव से देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं।